जो भारतीय जनता पार्टी है ये बलात्कारी बचाओ पार्टी आज बनकर रह गई है। और इसमें इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज चुप्पी जो तमाम जो महिला सांसद जो संसद के अंदर बैठी हैं वो इन बेटियों के मामले पर नहीं बोलेंगी, बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगी। वो देश का जो गौरव है, जो लगातार देश के जंतर मंतर से न्याय मांग रही थी, तो उनके लिए नहीं बोलेंगी। मणिपुर पर नहीं जाएंगी, ना बोलेंगी। मणिपुर के अंदर जिस तरीके से बेटियों को नग्न घुमाया गया, तो ये सब बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि आज उस पर प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, लक्षद्वीप जाते हैं, वहां पर घूमते हैं, लेकिन देश की बेटियों पर दो शब्द नहीं बोलते हैं। देखिए 2 हफ्ते का जो ये टाइम मिला है, इस 2 हफ्ते के बाद क्या होगा, ये जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, सरेंडर करेंगे नहीं करेंगे, या भाजपा की जो नीति है कि जिस तरीके से तिरंगा यात्रा उनके बचाव में पूरी सेना उतरती है, क्या दोबारा से हमें वही सब देखने को मिलेगा या फिर इन 11 आरोपियों को जेल जाना पड़ेगा? बिल्किस बानो के जो गुनहगार हैं वो फिर से जेल जाएंगे, लेकिन इस अवधि को 17 महीने लग गए फैसला सुप्रीम कोर्ट को करने के लिए, जहां तुरंत फैसला होना चाहिए था। कैसे देखते हैं इस फैसले? देखिए सबसे पहले तो आज जो फैसला आया उसका देश की हजारों लाखों बेटियां आज सम्मान कर रही हैं। कहीं ना कहीं एक न्यायिक जो व्यवस्था है देश की, जिससे लगातार हम ये कह रहे थे, हम उम्मीदें लगा रहे थे कि बिल्किस बानो को न्याय मिलेगा, लेकिन विलम्ब हुआ। लेकिन विलम्ब के बाद जो फैसला आया वो जाहिर है लोगों को निराश कर जिस तरीके से लगातार कर रहा था, लेकिन अब हम वो देख रहे हैं कि दोबारा से जिस तरीके का फैसला आया है, दोबारा जेल जाएंगे। 2 हफ्ते का टाइम मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया सरेंडर करने के लिए। और भी कई टिप्पणियां की हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जुरिसडिक्शन को लेकर के, कि गुजरात सरकार को लेकर के जिस तरीके की टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा है कि ये उनके जुरिसडिक्शन में नहीं आता था, उनको अधिकार नहीं था। महाराष्ट्र सरकार को ये अधिकार था, अगर माफी भी अगर दी जाती तो महाराष्ट्र सरकार की जुरिसडिक्शन में था, लेकिन गुजरात सरकार की जुरिसडिक्शन में नहीं आता था। लेकिन जिस तरीके से गुजरात सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर उस पर मोहर लगाने का काम किया, आपको याद होगा कि 15 अगस्त 2022 में जब आजादी का अमृत महोत्सव देश के प्रधानमंत्री मना रहे थे, उस वक्त वो महिला सम्मान की बात करते हैं। लेकिन उसी दिन 15 अगस्त 2022 के दिन जिस तरीके से इन 11 आरोपियों को छोड़ा जाता है, बिल्किस बानो के जो 11 कन्विक्टेड आरोपी जो जेल के अंदर, गोधरा जेल के अंदर जो बंद थे, उनको छोड़ दिया गया और रिलीज कर दिया गया। और न कि सिर्फ रिलीज किया गया, बल्कि उनको आप देखेंगे कि एक बाकायदा सोशल मीडिया पे वीडियोज हैं, उनको जिस तरीके से मिठाइयां खिलाई गई, उनको फूल माला पहनाकर उनका स्वागत वेलकम किया गया। यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस में भी आप देख सकते हैं कि उन 11 आरोपियों का जिस तरीके से स्वागत हुआ। और उसके बाद उनका जितने भी, क्योंकि गुजरात चुनाव, विधानसभा चुनाव सर पे था, दिसंबर के अंदर 2 फेजेस के अंदर चुनाव थे, और दोनों फेजेस के अंदर इन 11 आरोपियों को घुमाया गया, इनको मंचों से इनका प्रचार प्रसार किया गया। तो देखिए जाहिर है कि आज बहुत विलंब के बाद ये फैसला आया है और बहुत ज्यादा सम्माननीय फैसला है देश की करोड़ों बेटियों के लिए, जो ये कहती थी। आज भी हम ये उम्मीद लगा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आरोपी हरियाणा के, एक जो राम रहीम है, जो हर दूसरे महीने पेरोल पर आते हैं, और उनको पेरोल कौन देता है ये हम सब जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। और तमाम ऐसे BHU का जो मामला है अभी हमारे सामने है, 2 महीने लग गए, FIR हो जाती है लेकिन गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। इस तरीके के तमाम मामले हैं। ये भाजपा, जो बीजेपी जो है, वो बलात्कारी बचाओ पार्टी आज बनकर रह गई है। अगर हम लिस्ट देखने पर आए, MP MLAs की लिस्ट देखने पर आए, तो आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप ये देखिए कि कितने ऐसे जो है जो गैंग रेप और मोलेस्टेशन के अंदर जो इन आरोपों के अंदर जो है वो मुलव्विस हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आज देश की संसद के अंदर जो बृजभूषण शरण सिंह बैठ रहा है, आज वो मुंह चिढ़ा रहा है देश की संसद के अंदर बैठकर उन बेटियों को जो न्याय मांग रही थी, देश का गौरव है। तो आज देखिए ये बड़ा सवाल है कि आज हम ये देश के प्रधानमंत्री जो महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आज देश किन हाथों में है, किन के हाथों में, ये हम सबको तय भी करना है, सोचना भी होगा। क्योंकि अब ये फैसला कहीं ना कहीं, क्योंकि अब 2 हफ्ते का जो ये टाइम मिला है, इस 2 हफ्ते के बाद क्या होगा, ये जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, सरेंडर करेंगे नहीं करेंगे, या भाजपा की जो नीति है कि जिस तरीके से तिरंगा यात्रा उनके बचाव में पूरी सेना उतरती है, क्या दोबारा से हमें वही सब देखने को मिलेगा या फिर इन 11 आरोपियों को जेल जाना पड़ेगा? प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों एक नया वर्ड दिया, ज्ञान। ज्ञान में जो N है उसका मतलब है नारी। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के बिना देश की तरक्की कि नारी की तरक्की के बिना, सशक्तिकरण के बिना देश की तरक्की की कल्पना करना भी संभव नहीं है। ऐसे में
जब उनकी पार्टी के सांसद पर आरोप हैं शोषण करने के महिलाओं के, उनकी पार्टी के नेता संस्कारी ब्राह्मण बता रहे हैं उन लोगों को जिसने एक महिला के साथ में बलात्कार किया, और उन्हीं की पार्टी की सरकार उन लोगों की सजा माफ कर देती है और प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। इस चुप्पी को आप क्या कहते हैं? देखिए जुमले, बहुत से जुमले हैं जो देश के प्रधानमंत्री लगातार कहते रहते हैं। ज्ञान की बात आपने कही और ये महिला सम्मान की बात मैंने आपसे कहा कि जब आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त देश की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री मना रहे थे और कह रहे थे, महिला सम्मान की बात कर रहे थे, उसी वक्त 11, तो देखिए इनकी नीतियों में जो फर्क है वो आप साफ देख सकते हैं कि अगर आप चिन्मयानंद हो या आप जितने भी जो MP MLAs हैं, अगर आप उनकी लिस्ट निकालेंगे तो बाकायदा एक बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि मैं बताने पे आऊंगी तो बहुत लंबी बाकायदा लिस्ट है उसकी, कि जिसमें आप ये देखेंगे कि आप भाजपा कहती क्या है, उसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। और देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने जो मणिपुर के अंदर जिस तरीके से बेटियों को नग्न घुमाया गया, तो ये सब बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि आज उस पर प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, लक्षद्वीप जाते हैं, वहां पर घूमते हैं, लेकिन देश की बेटियों पर 2 शब्द नहीं बोलते हैं। देखिए ज्ञान की बात देश के प्रधानमंत्री के मुंह से कहना और इस तरीके की भाषा का जो जिस तरीके से इस्तेमाल, जो खास करके जो बृजभूषण शरण सिंह जब ये कहते हैं, जब महिलाओं की बात आती है तो वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये तमाम जो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बलात्कारी बचाओ पार्टी आज बनकर रह गई। और इसमें इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज चुप्पी जो तमाम जो महिला सांसद जो संसद के अंदर बैठी हैं, वो इन बेटियों के मामले पर नहीं बोलेंगी, बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगी। वो देश का जो गौरव है, जो लगातार देश के जंतर मंतर से न्याय मांग रही थी, तो उनके लिए नहीं बोलेंगी, मणिपुर पर नहीं जाएंगी, ना बोलेंगी। तो देखिए, और बोलेंगी किस पर? राहुल गांधी जी पर बोलेंगी। टिप्पणी किस पर करेंगी? राहुल गांधी जी पर करेंगी। उनके लिए महिला मोर्चा खोलेंगी। तो देखिए ये साफ है कि चुप्पी बताती है कि आज देश के प्रधानमंत्री क्यों मौन है, किस लिए मौन है, क्योंकि तमाम जो उनके जो संस्कारी जो कार्यकर्ता हो, MLA हो, MPs हो, उनकी किस तरीके की जो उनकी जो नीतियां हैं, उनका जो व्यवहार है महिलाओं के प्रति। और आपने जो सोशल मीडिया पे तमाम जो कुछ वीडियोस ऐसे मौजूद हैं जहां पर आप देखेंगे कि भरे मन से किस तरीके से वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो देखिए ये साफ है और इसको मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देखिए आज जिस तरीके से देश के अंदर अगर आज एक महिला के साथ कुछ भी अगर होता है, तो अगर वो FIR तक अगर वो करने जाती है, तो आज FIR करवाना कितना मुश्किल है। लेकिन आज BHU कैंपस के अंदर जो महिलाओं के साथ, जो बेटियों के साथ जो होता है, और उसके बाद FIR होती है, FIR के बाद किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं होती। 2 महीने तक वो मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार किसके लिए करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं। तो ये कौन सी पार्टी है? बलात्कारी बचाओ पार्टी है। आखिरी सवाल है, बिल्किस का ही जिक्र करते हैं। बिल्किस को जब मुआवजे की बात आई तो मुआवजा लेने के लिए बिल्किस को पहले सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार, गुजरात की सरकार उन्हें मकान दे, 50 लाख रुपए मुआवजा दे और नौकरी दे। तब जाकर के गुजरात सरकार ने उस पर अमल किया, वो भी काफी देर से। अब फिर से बिल्किस का जिक्र है, फिर से बिल्किस अपने जो गुनहगार हैं उन्हें जेल भिजवाने के लिए फिर से वो सुप्रीम कोर्ट आई है। लेकिन हर किसी के बस की ना तो बिल्किस बनना है, ना बिल्किस जैसी हिम्मत किसी के पास है कि सुप्रीम कोर्ट आ सके। तो सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से पहले न्याय मिलने की कोई कल्पना करना जरूरी है, की जा सकती है या नहीं? देखिए निर्भया हमें याद है कि जिस तरीके से देश के अंदर जो निर्भया हुआ, निर्भया जैसे तमाम मामले इस देश के अंदर लगातार होते रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि निर्भया कांड होने के बाद ऐसा नहीं है कि आरोप बलात्कार होने बंद हो गए, रेप्स होने बंद हो गए। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद भी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई कमी आई। आपने देखा कि फास्ट ट्रैक 1 साल के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट को फैसला सुना देना है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि आरोपों के अंदर किस तरीके से आज अगर आप डेटा निकाल कर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि देश के अंदर महिलाएं कितनी सुरक्षित, और खास करके भाजपा राज के अंदर कितनी जो महिलाएं हैं कितनी सुरक्षित है। महिला सम्मान की बात करने वाले लोग आज अगर हम उनसे ये पूछे कि आज बताइए कि मणिपुर पर बताइए, आज अपने संस्कारी लोगों के बारे में, नेताओं के बारे में बताइए, तो जाहिर है आज हर किसी के बस की बात नहीं है बिल्किस बनना। क्योंकि देखिए ये लड़ाई जाहिर है एक आत्मसम्मान की लड़ाई, और खास करके ये लड़ाई लंबी होती है। और कोर्ट कचहरी के मामले सब जानते हैं कि बहुत लंबे लंबे अरसे तक चलते रहते हैं। और आपको याद होगा कि 2002
के अंदर जब ये गोधरा हुआ और 2002 के बाद जब 2008 के अंदर इनको कन्विक्शन हुआ और फिर उसके बाद 2022 में इनको छोड़ दिया गया और उसके बाद 2022 से लेकर आज हम 2024 में हैं और पूरा 1 सवा साल का जो टाइम लगा है, उस 1 सवा साल के टाइम में कितनी मशक्कत, क्योंकि हर आदमी के पास वो कैपेसिटी नहीं है वकील के पास जाने की, कोर्ट कचहरी करने की। तो आज न्याय कितना मुश्किल है आज न्याय मिलना, और खास करके जब कोई अगर जो इस तरीके का बलात्कारी, मैं कहूंगी संस्कारी बलात्कारी, जो किसी अगर भाजपा की पार्टी से आता है या किसी भी पार्टी से अगर आता है और उसके साथ अगर ये टैग जुड़ा हुआ है, तो जाहिर है कि आप सोचिए कि कितना मुश्किल होता है न्याय मिलना। तो देखिए, हम तो यही मांग करते हैं कि आज तमाम उन बेटियों को जो खास करके जो देश की अदालतों के ऊपर नजरें बनाई हुई थी, तो उनको उन सभी लोगों से आज भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इन 11 आरोपियों को छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री, क्योंकि उनके ही गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ने का, केंद्र सरकार ने काम किया, तो देखिए जाहिर है देश की तमाम बेटियों से, बहनों से, महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। ये हमारी मांग है, हम इस मांग को पुरजोर तरीके से हम रखते भी हैं और प्रधानमंत्री जी से पूछना भी चाहते हैं कि आज कब महिलाएं सुरक्षित होंगी, आखिर कब उनकी चुप्पी टूटेगी, क्योंकि लगातार बेटियों के साथ जो हो रहा है और खास करके उनके मंत्रियों कार्यकर्ताओं द्वारा जो ये सब हो रहा है, ये कब बंद होगा।